हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प परीक्षा में। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे हम इस वीडियो में बताएंगे, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? क्या क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयशा अजीज़। ठीक है, आयशा अजीज़ जो है वो भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। और सबसे पहली महिला पायलट कौन बनी थी? तो वो थी आपकी शिवांगी सिंह। कौन थी? शिवांगी सिंह। और ये जो आपकी आयशा अजीज़ हैं वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और यही देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। इनकी उम्र कितनी है? अभी 25 ईयर में ये बनी थी महिला पायलट। ठीक है, 25 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी किए आकांक्षी जिलों में किसने टॉप किया है? तो आपका टॉप किया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रावस्ती ने। ठीक है, दिसंबर 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए जिलों में टॉप रैंक पर कौन रहा है? श्रावस्ती रहा है। ठीक है, और ये आपका जो नीति आयोग है NITI, ठीक है, नीति आयोग, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली है। अध्यक्ष हैं इसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और CEO है अमिताभ कांत। और NITI नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया? क्या क्वेश्चन है, हाल ही में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो आपका ऑप्शन बी सही, सॉरी ये बी है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी, नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए यह बोले थे कि आज़ादी के लिए संघर्ष में यह कोई कांड नहीं बल्कि उस वक्त के लोगों में अंग्रेजी सरकार के प्रति जो मतलब आक्रोश का ये गवाह था। ठीक है, और ये जो आपका चौरी चौरा कांड है वो हुआ कब था? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में। कब हुआ था? 4 फरवरी में हुआ था, 4 फरवरी 1992। ठीक है, 4 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? BFI, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अजय सिंह को। ठीक है, किसको चुना गया है? अजय सिंह को चुना गया है। ये भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष फिर से बने हैं, ये पहले भी थे और अभी भी यही हैं। और ये आशीष सेलार को हराए थे। ठीक है, किसको हराए थे? आशीष सेलार को हराए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन है, किसने आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उमा भारती। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है, उमा भारती। उमा भारती ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठवां क्वेश्चन है, CBI का अंतरिम चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो CBI का अंतरिम चीफ किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया गया। इसके पहले कौन थे? RK शुक्ला थे और अभी इस टाइम कौन है? प्रवीण सिन्हा है। ठीक है, CBI इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हिंदी में इसका नाम है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1963 में। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सातवां क्वेश्चन, फरवरी को किस राज्य को अपना पहला मानव दुग्ध बैंक मिला है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरल। ठीक है, फरवरी में केरल राज्य को अपना पहला मानव दुग्ध बैंक मिला है। केरल का पहला, ये जो केरल है, केरल का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक। ठीक है, HNB, ह्यूमन मिल्क HMB है। ठीक है, ह्यूमन मिल्क बैंक। ठीक है, HMB ह्यूमन मिल्क बैंक स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा द्वारा 5 फरवरी को खोला गया है। कब खोला गया है? 5 फरवरी को खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन,
किस आईआईटी के छात्रों ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाया है? तो आईआईटी कानपुर के छात्रों ने, ठीक है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आईआईटी कानपुर के छात्रों ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन बनाया है। यह दुश्मनों पर तो नजर रखेगा ही साथ प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत कर्मियों की भी मदद करेगा यह। और यह हेलीकॉप्टर 5 किलो भार को 50 किलोमीटर तक ले जा सकता है। आईआईटी, ठीक है, आईआईटी इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में, 1951 में। और इसके संस्थापक हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन। आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4% पर, ठीक है। आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह 4% पर बरकरार रखा है। पहले भी ये 4% था और इस टाइम भी 4% ही है। आरबीआई क्या है? आरबीआई इसका फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। सबको पता है, कई बार मैं बता चुकी हूँ। 1 अप्रैल 1935 में, 1935 में, कोलकाता। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। गवर्नर इसके कौन है? शक्ति कांत दास है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका है रेपो रेट, ये क्या है? रेपो रेट ये क्या होता है? तो ये मैं बता दे रही हूँ, आप समझ लीजिए। जैसे हम लोग के पास बैलेंस नहीं होता है, तो अकाउंट में बैलेंस नहीं होता, तो हम लोग बैंक से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। तो बैंक हमको जो लोन देता है कुछ ब्याज के थ्रू देता है, तो हम जब उसको वापस करते हैं उसको कुछ ब्याज देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे बैंक को भी लोन लेना होता है किसी काम के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बैंक में, तो वो जाके लेता है आरबीआई से। किससे लेता है? वो आरबीआई से लेता है बैंक लोन। तो आरबीआई उसको ब्याज पे लोन देती है। तो वो जो बैंक जमा करता है आरबीआई को, वो जो बैलेंस लिया रहता है उसका लोन, उसमें ब्याज जमा करता है। जो वो ब्याज सहित जमा करता है वो बैलेंस को, तो वही क्या कहलाता है? रेपो रेट कहलाता है। एंड रिवर्स रेपो रेट भी होता है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है। जैसे जो बैंक में दिन भर का काम करने के बाद जो पैसे बचते हैं वो आरबीआई को बैंक वाले जमा कर देते हैं, तो उसका भी कुछ ब्याज हो जाता है। जब आरबीआई बैंक वालों को रिटर्न करती है तो वो ब्याज सहित रिटर्न करती है, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएन सुब्रमण्यन को, ठीक है। आपका ये ऑप्शन सही है, एसएन सुब्रमण्यन को नियुक्त किया गया है एनएससी का नया अध्यक्ष। यह भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी एल&टी, ठीक है, एल&टी लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं। कौन? एसएन सुब्रमण्यन, ठीक है। और एनएससी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में जिसे कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 नवंबर 1998। कब हुई थी? 1998 में, ठीक है। 19 नवंबर 1998 में हुई थी एनएससी की स्थापना। आज के लिए इतना ही। आगे कल उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।